Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do some extra question answers of class 4th maths chapter How Heavy How Light. इससे पहले ये चैप्टर मैं आपको NCERT से पढ़ा चुकी हूँ, पूरा चैप्टर हमने देख लिया था, डिस्कस किया था, NCERT के क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे. नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. थोड़ा सा आपको पता भी लगेगा डायरेक्ट क्वेश्चंस देके कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले अगर कोई भी बच्चा चैनल पर नया है या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वीडियो के नीचे देखिए, राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज इसके बाद आपकी क्विज की वीडियो आने वाली है या फिर कोई भी वीडियो आती है आपकी, आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. ओके, सो इन वर्कशीट नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द वन विच हैज़ मोर वेट. उसको टिक करिए जिसका वेट ज़्यादा हो. एलिफेंट, डॉग, तो आप एलिफेंट को टिक करेंगे. टेबल, स्कूल, सॉरी दिस इज टेबल, दिस इज स्कूल बैग, ये इधर होना चाहिए था, तो डेफिनेटली टेबल का वेट ज़्यादा होगा, आप टेबल को टिक करेंगे. नेक्स्ट इज बुक और पेंसिल, बुक का वेट ज़्यादा होगा. स्केल और चेयर, तो चेयर का वेट ज़्यादा होगा. कहने का मतलब है दो ऑब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में आ सकते हैं, उनके कंपैरिजन के लिए आ सकता है, बिकॉज एनसीईआरटी में चैप्टर यहीं से ही स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो ये तो काफ़ी इजी होगा आप लोगों के लिए. नेक्स्ट आते हैं, विच पैन विल गो डाउन, शो बाय ड्रॉइंग एन एरो. कौन सा पैन नीचे जाएगा, बैलेंस का, तराजू का, उसमें आपको नीचे एरो लगा के बताना है. तो आप जानते हैं जो चीज़ हैवी होती है, हैवियर पैन जो होता है वो हमेशा नीचे जाता है और लाइटर पैन ऊपर रहता है. तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं. आई थिंक यहाँ पर आपको एक पैक दिया हुआ है, पैकेट दिया हुआ है पूरा, आई डोंट नो कि लोफ ऑफ ब्रेड, अच्छा इधर लिखा है और इधर बुक है, तो ऑब्वियसली बुक का वेट ज़्यादा होता है, लोफ ऑफ ब्रेड क्योंकि थोड़ी सी लाइटर होती है, हल्की होती है, तो ये वाला पैन नीचे जाएगा. आप यहाँ पर एरो लगा देंगे इस तरीके से. नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 ग्राम एंड 300 ग्राम्स, और ये है 125 ग्राम्स 360 ग्राम्स. इधर इतना वेट है आपका इसका, और यहाँ पर दूसरे वाले पैन के ये वेट्स हैं. अगर ये वेट अलग अलग आते हैं, सपोज करिए आपको ये ऑप्शन ए दिया हुआ है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया. 250 और 125 में आप जानते हैं 250 ग्रेटर है, तो आप इसके नीचे एरो कर देंगे, ये वाला पैन नीचे जाएगा. 245 270 में ये नीचे जाएगा. 310 360 में दिस विल गो डाउन. 430 में 315 में दिस विल गो डाउन. बट अगर ये ऐसे आता है कि ए ऑप्शन ये है और बी ऑप्शन ये है, कहने का मतलब है दो वेट्स इधर है, दो वेट्स इधर है, ऐसा क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी में है, दैट इज वाई मैं ये भी बता रही हूँ. तो पहले इन दोनों वेट्स को आप ऐड करेंगे, इधर वाले को ऐड करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे विच पैन विल गो डाउन. इधर आप ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 3 + 2 5, 560 ग्राम्स, और यहाँ पर ऐड करेंगे तो 5, 6 + 2 8, 3 + 1 4, 485 ग्राम्स. तो कौन सा पैन ज़्यादा भारी है, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला, सो दिस विल गो डाउन, इसके नीचे आप एरो लगा देंगे. नेक्स्ट इधर आप टोटल करेंगे 5, 4 + 3 7, 4 + 2 is 6, 675 ग्राम्स. यहाँ पर आप ऐड करेंगे 5 8, 2 + 3 5, 585 एंड 675. ऑब्वियसली फर्स्ट वाला जो पैन है दिस इज मोर हेवियर, तो आप यहाँ पर नीचे एरो का साइन लगा देंगे. ओके, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, दो वेट्स आपको दिए हो, ऐड करके लिखने हो आपको, या फिर सिंगल सिंगल दिए हो, तो फिर तो ईजी ही क्वेश्चन है. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड वर्कशीट पर आते हैं. नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय इन ग्राम्स इन किलोग्राम्स. ये क्वेश्चन पहले मैंने आपको पेपर जो दिखाया था PT2 का, उसमें भी पूछा गया था. 5 चीज़ें जो आप ग्राम्स में खरीदते हैं, तो घर के जो किचन के मसाले हैं, जो आपके स्पाइसेस की चीज़ें हैं, वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं. जैसे चिली, आप डेफिनेटली ग्राम में, कई किलो तो मिर्च नहीं खरीदेंगे. उसके बाद टर्मरिक, ये भी आप ग्राम्स में खरीदते हैं. हनी आप ग्राम्स में खरीदते हैं, शहद जिस यूज़ के लिए किया जाता है. उसके बाद अगर उससे बाहर निकले, कोलगेट आप देखिए, ये आप ग्राम्स में खरीदते हैं. कई किलो तो टूथपेस्ट लिखिए यहाँ पर, कई केजी टूथपेस्ट तो नहीं लाते, ये भी आप ग्राम्स में खरीदते हैं. उसके बाद सोप आप ग्राम्स में खरीदते हैं. ओके, एंड और कोई किचन का आप सामान लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज इन किलोग्राम्स. किलोग्राम्स में आप क्या लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, ITS. नेक्स्ट केजी में आप शुगर लेते हैं, चीनी कितने किलो लाते हैं. आप ग्रेन्स जितने भी है, राइस ले लीजिए, वीट ले लीजिए, ये आप ग्राम केजी में लेते हैं. पल्सेस, दालें जो है, ये भी आप 1 kg 2 kg 5 kg ऐसे लेते हैं. ओके, तो ये कुछ चीज़ें जो आप केजी में और जो आप ग्राम्स में लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक. 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स. दिस यू शुड नो नाउ.
1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 किलोग्राम्स में 1000 ग्राम्स होते हैं। हाफ अ किलोग्राम अगर 1 में 1000 होते हैं तो हाफ में कितना होगा? 1000 का हाफ, दैट मीन्स 500 ग्राम्स। द हैवियर वन अमंग 100 ग्राम्स एंड 10 kg इज, क्वेश्चन है 100 ग्राम्स और 10 kg में कौन ज़्यादा हैवियर है? तो आप जानते हैं 1000 ग्राम्स मिलके 1000 ग्राम्स मिलके 1 kg बनाता है, तो ये 1 kg भी नहीं है और ये 10 kg है, तो ऑब्वियसली 10 kg ज़्यादा हैवियर है, तो आपका आंसर 10 kg होगा। नेक्स्ट इज 1 kg इक्वल्स टू 5 इंटू हाउ मेनी ग्राम्स? आप जानते हैं 1 kg 1000 ग्राम्स होता है। अब 1000 ग्राम में कितनी बार 5 से अगर डिवाइड करें तो कितने ग्राम्स आएंगे? तो ये होगा 5 इंटू 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स को आप 5 टाइम्स लिखेंगे, 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200, 400, 600, 800 एंड 1000, तब जाके वो 1000 होगा। 5 kg में बताइए कितने ग्राम्स होते हैं? 1 kg में 1000, तो 5 kg में 5000 ग्राम्स। 2 kg में कितने ग्राम होंगे? 2 kg में होंगे 2000 ग्राम्स। ओके, चलिए आगे आते हैं। अच्छा, 7th है 3 kg 3000 ग्राम्स। अब तो ये सिंपल है, 7 kg 7000 ग्राम्स, 9 kg 9000 ग्राम्स। नेक्स्ट वर्कशीट पर आते हैं, वर्कशीट नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। माई फ्रेंड वेज 25, आपके फ्रेंड का वेट कितना होगा? 25 ग्राम्स होगा या फिर 25 ग्राम्स केजी होगा, सॉरी किलोग्राम्स, तो ये ऑब्वियसली केजी होगा। 25 ग्राम का तो फ्रेंड आपका नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होता है, आपकी बुक से भी कम। ओके, तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, जहाँ पर एक पर्सन कुछ खरीद के लाता है और फिर उसके पीछे वो केजी और जी लगाना भूल जाता है, तो इसलिए ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली बन सकता है। नेक्स्ट इज अ सैक ऑफ वीट, एक सैक, एक बोरी जो होगी वीट की, वो उसका वेट कितना होगा? 50 kg होगा ऑब्वियसली। पैकेट ऑफ पटाटो चिप्स, पटाटो चिप्स में 50 किलो तो चिप्स आ नहीं सकते, आपसे खाए भी नहीं जाएंगे, 50 ग्राम्स हो सकता है। अ ट्यूब ऑफ फेविस्टिक, फेविस्टिक की एक ट्यूब में 100 ग्राम्स होंगी या 100 kg होगी, 100 किलोग्राम तो फेविस्टिक हो ही नहीं सकती, 500 ग्राम्स होंगी। सैक ऑफ राइस, एक राइस का जो सैक है, जो बोरी है, उसमें 300 kg किलोग्राम राइस होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन द फॉलोइंग वेट्स, आपको कुछ वेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। यूजिंग दीज वेट्स यू हैव टू वे द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ सर्टेन आइटम्स, कुछ चीज़ें आपको वे करनी है, तो बताइए आप कौन से वेट्स लेंगे। आपके पास 1 किलो वेट मतलब बाट है आपके पास इतने, आपके पास 1 kg का वेट है 500, 200, 100 एंड 50, आपको 1 kg 750 ग्राम्स वे करना है, तो इसके लिए आप क्या लेंगे? आप 1 kg लेंगे, 750 के लिए 500 ले लीजिए, 500 ग्राम्स लेंगे, प्लस का साइन लगा दीजिए बीच में, 200 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स, देखिए ऐड करिए, 1 kg 500, 600, 750, तो 750। ओके, तो ये वेट्स आप लेंगे इसको वे करने के लिए। नेक्स्ट है 2 kg, 2 kg के लिए आप 1 kg एंड 1 kg ले सकते हैं, सिंपल रखिए, या फिर आप 1 kg 500 ग्राम्स और 500 ग्राम्स ले सकते हैं। एक वेट को आप 2 बार यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में, सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं केवी की वर्कशीट में। नेक्स्ट इज 900 ग्राम्स आपको मेजर करना है, 500 लीजिए, 200 ग्राम्स लीजिए और एक बार और 200 ग्राम्स ले लीजिए, 500, 600, 700, 800 एंड 900। नेक्स्ट इज 3 kg 300 ग्राम्स, 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg 3 kg हो जाएगा। उसके बाद आपको 300 ग्राम करना है तो 200 ग्राम्स एंड 100 ग्राम्स, इस तरीके से 300 ग्राम्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज 150 ग्राम्स, ये तो सिंपल है, 100 ग्राम्स लीजिए और 50 ग्राम्स लीजिए। ओके, तो इस तरीके से इन वेट्स को यूज करके आप इन चीज़ों को वे कर सकते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड द फॉलोइंग इन कॉलम्स। एडिशन के लिए क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, आपको कुछ वेट्स दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पर 300 kg है और ये 24 kg 500 ग्राम्स है। पहले तो आप इनको ऐड करते हैं कॉलम मेथड से, इधर kg लिखेंगे, इधर ग्राम्स लिखेंगे। kg है 13, ग्राम्स है 750, यहाँ पर kg है 24, ग्राम्स है 500। अब ऐड कर दीजिए, नॉर्मल जैसे एडिशन होता है वैसे ही होगा। 5 लास्ट से ऐड करना स्टार्ट करना है। 0 + 0 इज 0, 5 + 0 इज 5, 7 + 5 इज 12, 2, 1 जो कैरी होगा वो यहाँ पर कैरी हो सकता है। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कई बार वो यहीं पर 1 लिख देते हैं कि ये उधर जाएगा या नहीं, तो बिल्कुल जा सकता है, भले ही कॉलम्स अलग अलग हो। 3 + 1 4, 4 + 4 इज 8, 2 + 1 इज 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 38 kg 250 ग्राम्स। ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशन में। येस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ये मैं आपको बताना चाह रही थी।
अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे यहाँ पर दिया है 5 kg 5 ग्राम्स और 7 kg 17 ग्राम्स, इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखना आप लोग, जब आप कॉलम्स में रखते हैं, इधर बनाते हैं, जब आप कॉलम्स में रखते हैं तो ग्राम के कॉलम्स में 3 नंबर होने कंपलसरी है। आप ऐसे नहीं लिख सकते 5 ग्राम्स, आपको यहाँ पर ग्राम्स के उसमें 3 उसके साथ इस नंबर को लिखना पड़ेगा, 3 नंबर्स के साथ। अब 5 को 3 नंबर नहीं तो क्या होता है, अगर आप सिंगल नंबर लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में जो नंबर है वो बाय डिफॉल्ट अपने पीछे 2 जीरो लगा लेता है, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती है ना, फिर ये 500 हो जाता है। तो इसलिए आपको केयरफुली ऐसे लिखना है 5 को कि 5 में 3 नंबर है। आप कैसे लिखेंगे, 005 लिख दीजिए। तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज का, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, और इसको याद रखना एग्जाम में। जब भी कभी ग्राम्स आपको दिया हो केजी के साथ ऐड करने के लिए, या फिर मीटर दिया हो किलोमीटर के साथ ऐड करने के लिए, तो कॉलम में हमेशा 3 नंबर है। अगर नंबर्स कम है, अगर 1 है तो आगे 2 जीरो लगा दीजिए, 2 है तो आगे 1 जीरो लगा दीजिए, 3 बनाना ही पड़ेगा उनको। नेक्स्ट है 7 kg, ये आप 7 नॉर्मल लिखेंगे, बट 17 को आप 017 लिखेंगे, खाली 17 नहीं लिखेंगे। ओके, अब ऐड कर सकते हैं आप। 5 + 7 is 12, 2 carried 1, 2 + 1 0, 5 + 7 is 7, 8 9 10 11 12 12। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 12 kg एंड 22 ग्राम्स। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 kg 200 ग्राम्स, 4 kg 600 ग्राम्स एंड 1 kg, और एक ये है। मैं आपको डी पार्ट करा रही हूँ, सी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़े से वैरायटी ज़्यादा है। 4 kg, ओके, इधर kg लिखते हैं, इधर ग्राम्स लिखते हैं। 4 kg खाली kg है, ग्राम्स नहीं है। यहाँ पर 10 kg खाली kg है, ग्राम्स नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले में ग्राम्स आ गए, यहाँ पर है खाली 200 ग्राम्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, फिर ऊपर वाले में भी ग्राम्स लिखिए, अगर नहीं है तो फिर 000 ग्राम्स लिख दीजिए। अब इनको ऐड कर दीजिए, दिस इज 200, 4 एंड 1, 14 kg 200 ग्राम्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। 38 500 माइनस करना है 45 250 में से, तो 45 आप केजी के कॉलम में लिखेंगे, केजी का कॉलम है, ग्राम का कॉलम, यहाँ पे आप 250 लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, 38 एंड 500। सब्ट्रैक्शन में भी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है, लास्ट से आप स्टार्ट करेंगे, 0 - 0 इज 0, 5 - 0 इज 5। 2 में से अगर 5 माइनस नहीं हो रहा तो ये कहाँ जाएगा, कैरी करने के लिए 5 के पास जाएगा, जैसे नॉर्मल नंबर्स में होता है। यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 - 5 इज 7, 4 - 8 नहीं होगा, ये इधर जाएगा 3, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 - 8 इज 6 0, यानी कि आंसर आएगा 6 kg एंड 750 ग्राम्स। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए कहीं। 79 kg 759 ग्राम्स माइनस करना है आपको 91 kg 60 ग्राम से। देखिए वही प्रॉब्लम आ गई जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, kg ग्राम्स। ये आपको ऊपर लिखना है 91 kg और 60 ग्राम्स। नेक्स्ट है 79 kg एंड 759 ग्राम्स। अब अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया 759, आप सोचेंगे सही लिखा, और फिर आप सब्ट्रैक्ट करने लगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आप खाली 60 नहीं लिख सकते, आपको 060 लिखना पड़ेगा, एक जीरो आगे लगानी पड़ेगी 2 नंबर्स को 3 बनाने के लिए। होगा क्या, आप कहेंगे आगे 0 लगाने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा यूं कि जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप 6 के, सपोज करिए इसमें से ये माइनस नहीं हो रहा, आप कैरी के लिए कहाँ जाएंगे, आप 1 के पास जाएंगे सीधा, लेकिन अगर यहाँ 0 होगी तो आप पहले 0 के पास जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जब भी कभी 2 नंबर्स हो आगे 0 लगा के आपको उसको 3 बनाना ही बनाना है, दिस इज कंपल्सरी। चलिए माइनस करते हैं, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 6 के पास जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 - 9 इज 1, 5 - 5 इज 0, 0 में से 7 माइनस नहीं होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पर 0 10, 10 - 7 इज 3, 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, यहाँ पर जाएगा 8 10, 10 - 9 इज 1 एंड 8 - 7 इज 1। तो आंसर होगा 11 kg 301 ग्राम्स। ओके, तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो होगा आपका प्रॉब्लम सम्स। प्रॉब्लम सम्स एक आ सकता है डेफिनेटली 2 to 3 मार्क में। क्वेश्चन है, अ वेजिटेबल सेलर हैड 250 kg ऑफ अनियंस, 25 kg अनियंस थे उसके पास, ही सोल्ड 20 kg 250 ग्राम्स, उसने 20 किलो 250 ग्राम्स बेच दिए। हाउ मच अनियंस आर लेफ्ट विद हिम, कितने अनियंस उसके पास बचे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें से जो थे जितने सोल्ड कर दिए उनको माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएंगे आपके पास, लेफ्ट आ जाएंगे। तो अनियन का वेट कितना था स्टार्टिंग में 25 kg, आप kg लिखेंगे, ग्राम्स लिखेंगे, 25 kg, क्योंकि ग्राम्स नहीं है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 000 लिख लीजिए।
सोल्ड कितने हैं, बिक कितने गए 20 kg और कितने ग्राम्स 250 ग्राम्स। इसमें से माइनस करेंगे तो कितने लेफ्ट है वो आ जाएंगे। 0 में से 0 माइनस करिए, आंसर विल बी 0। 0 से 5 माइनस होगा, ये यहाँ जाएगा, इसके पास नहीं है, ये यहाँ जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये आगे दे देगा, यहाँ पर 10। 10 माइनस 5 इज़ 5, 9 माइनस 2 इज़ 7, 4 माइनस 0 इज़ 4, 2 माइनस 2 इज़ 0। तो आंसर हो जाएगा 4 kg 750 ग्राम्स, यानी कि उसके पास 4 किलो 750 ग्राम्स अनियंस जो हैं वो बचे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस कपूर हैज़ 2 kg ऑफ नीम पाउडर। मिसेस कपूर के पास 2 किलो नीम पाउडर था। शी वॉन्ट्स टू पुट इट इनटू स्मॉलर पैकेट्स ऑफ 200 ग्राम्स। वो उसको 200 ग्राम्स के छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना चाह रही है, बांटना चाह रही है। हाउ मेनी पैकेट्स विल शी गेट, तो बताइए कितने पैकेट्स बनेंगे उसके। जब भी कभी आप चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में डिवीजन होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि जो नीम पाउडर दिया हुआ है वो केजी में दिया हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वांटिटी दी हुई है वो ग्राम्स में दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, इसको ग्राम्स में बदल लीजिए। पहले आप लिखेंगे वेट ऑफ नीम पाउडर। नीम पाउडर का वेट कितना था, दैट इज इक्वल्स टू 2 kg। 2 kg यानी कि कितने ग्राम्स 2000 ग्राम्स। तो आप यहाँ पर 2000 ग्राम्स लिखेंगे। ओके, पैकेट्स का वेट कितना है 200 ग्राम्स। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पैकेट्स, कितने पैकेट्स बनेंगे 2000 को डिवाइड कर देंगे 200 से। ये आप जानते हैं 2000 को 200 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, बिकॉज 20 10 2 10s आर 20, 20 10s आर 200, एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाते हैं और यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो ये 10 पैकेट्स आपका आंसर होगा, 10 पैकेट्स बनेंगे। ओके, तो कहने का मतलब है चारों के चारों जो इसमें आपके ऑपरेशंस है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ भी इसमें यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पर डिवीजन हो गया, जब डिस्ट्रीब्यूट करना हो चीज़ों को तो डिवीजन होता है, कुछ अगर जाता है तो माइनस होता है, कुछ ऐड होता है उसमें तो प्लस आप करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं एक का दिया हो और ज़्यादा का पूछा हो तो मल्टीप्लाई होता है हमेशा। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी वर्कशीट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेरी सून इसकी क्विज भी अपलोड कर दी जाएगी, उसके लिए आप वेट करिएगा।